दोस्तों, अगर आप सीटेट 21 जनवरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका सीटेट के एग्ज़ाम में जो ओएमआर शीट दी जाती है एग्ज़ाम हॉल में, वो किस तरह से फिल करना है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे जो है, लाखों बच्चे पिछली बार फेल हुए थे। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से काम करना है, किस तरह से फिल करना है, किन चीज़ों से बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे ओएमआर शीट पे आपको किसका यूज़ करना है, किसका नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका मशीन के द्वारा ओएमआर शीट चेक की जाती है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, ना जानकारी की वजह से आपका यहाँ जो है रिजल्ट जो है रुक जाएगा। तो आप सभी को ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत से बच्चे जो 2 बार 3 बार से दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए, उनको ऑफलाइन का आइडिया नहीं था। तो इस वजह से गलती हुई। और इससे पहले जो ऑफलाइन होता था तो उसमें भी गलतियाँ होती थी, इसको लेकर के ऐसा नहीं है। बट ऑनलाइन में जो है चीज़ें थोड़ा सेट थी, तो ये गलतियाँ नहीं हो पा रही थी ओएमआर शीट को लेकर के। फिर से जब से ये इससे पहले ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है अगस्त में, आपने देखा होगा, तो बहुत से बच्चे इन गलतियों की वजह से जो है उनका रिजल्ट रुक गया। तो आप सभी को ये सारे काम पहले से जान लेने हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जो है ऐसी गलतियां ना करें। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी, जितने बच्चे आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे नए हों या जो पुराने हैं, आप सभी जो है अगर अभी तक विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है, वो टाइम पर मिलती रहेगी। और आपका एग्ज़ाम अगर सामने है ना, तो हर अपडेट लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप जो है बहुत सी चीज़ें जो जानकारी है आपको पता नहीं होती, बाद में वही पछताना होता है कि मैम ये नहीं पता था, ऐसे गलतियाँ हो गई, ये हो गई। तो आप सभी को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो बने रहिएगा आप सभी वीडियो को लास्ट तक और सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हॉल में ओएमआर शीट मिलेगी सीटेट की, वो पूरी आप ओरिजिनल यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी ओएमआर शीट कुछ इस तरह से मिलेगी। आपके टोटल 150 क्वेश्चन है। आपका रोल नंबर किस तरह से फिल करना है, बुकलेट नंबर किस तरह से फिल करना है, जो बुकलेट कोड होता है वो किस तरह से करना है, और बबल को किस तरह से फिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पे जानिएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना होता है। तो रोल नंबर आपका जो भी है, आप यहाँ पे मान लीजिए एक तरह से ये आपका इसमें 9 है, 3 है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। 9 3 1 2 इस तरह से करके, तो आप मान लीजिए जो भी है, यहाँ तक आपका रोल नंबर है। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन में पहले देखिएगा 9 कहाँ है, तो आपको 9 पे फिल करना है, ठीक है। अब सेकंड में 3 है, तो यहाँ पे 3 है, 3 को फिल करना है। फर्स्ट, अब थर्ड पे आप देख रहे हैं फर्स्ट पे फिल करना है। और फोर्थ में आप 2 को फिल करना है। और मान लीजिए इसमें 0 है, तो 0 सबसे ऊपर है, इसको फिल करना है। इस तरह से आपको ये सारा फिल करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं कि 9 3 1 2 0 है, तो इसी वाले लाइन में पूरा फिल कर देते हैं 9 3 1 2 0। ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मेरे आगे एक बच्चा बैठा था, तो उसने ये गलती की थी, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में भी था। मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो फिर उसको जब पता चला कि ऐसी चीज़ें, तो सर से बात की, जो वहाँ पे एग्ज़ामिनर होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो उन्होंने उसके लिए उस बच्चे के लिए उनको थोड़ा बोला भी था कि ऐसी गलतियां करने से पहले पूछ लेना चाहिए था। बट वो गाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत आके आपको ओएमआर शीट मिला तो तुरंत करेंगे। वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ बच्चों को डाउट लगता है तो बुलाते हैं, तो उस तरह से जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग किए रहेंगे ना, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको फिल करना है। दूसरा, यहाँ पे जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है, जो आपका बुकलेट नंबर यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस पर एक नंबर दिया रहेगा, तो उस नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे तो पहले राइट करना है, उसके बाद इसको बबल को फिल कर देना है, जैसा कि मैंने रोल नंबर में बताया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो आपका बुकलेट कोड होगा, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड होता है, या तो ABCD करके रहेगा, या फिर PQRS करके रहता है, इस तरह से रहता है। तो जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे M है, तो आपको M पे यहाँ पे राइट भी करना होता है, और MNOP इस तरह से दिया रहता है, तो आप उसको M है तो M पे इस तरह से बबल को फिल कर देना है। इसी तरह ये है जो लैंग्वेज का, देखिए आपका जो मेन बुकलेट होता है उसमें आपका रहेगा CDP रहेगा, और मैथमेटिक्स रहेगा, EVS रहेगा, और मैथमेटिक्स, EVS, आपका लैंग्वेज फर्स्ट,
और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में जिन बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया होगा और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया होगा तो आपका एक ही बुकलेट मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने अपना लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लिया हो या हिंदी सेकंड इंग्लिश लिया हो या हिंदी फर्स्ट इंग्लिश लिया हो या इंग्लिश सेकंड लिया हो लैंग्वेज में, तो आपका मेन बुकलेट यानी एक ही बुकलेट मिलेगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। बट इसके अलावा जिन्होंने अपनी लैंग्वेज सेकंड में कुछ अदर लिया हो, मान लीजिए आपने संस्कृत ले लिया है या फिर उर्दू ले लिया है या फिर बांग्ला लिया है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपने लिया है तब जो है उसकी अलग से बुकलेट मिलेगी, ठीक है। तो उसकी अलग से जो बुकलेट मिलेगी उसका कोड आप लोग देखिएगा कि सेम है कि नहीं। ज़्यादातर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज की बुकलेट आती है वो भी सेम ही कोड होता है। मीन्स आपकी मेन बुकलेट और जो लैंग्वेज की बुकलेट होती है दोनों का कोड सेम होता है। आप इसको देखिएगा, अगर चेंज रहेगा तो आप वहाँ पे जो भी आपके क्लास में एग्जामिनर होंगे, जो टीचर होंगे, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। क्योंकि पिछली बार ऐसे बच्चे बहुत सी गलतियाँ किए थे कि मैम मेरा बुकलेट चेंज था, मुझे नंबर पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप दोनों बुकलेट को मैच करिएगा, सेम है या नहीं है। सेम है तो कोई बात नहीं है, अगर चेंज रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर सेम ही होती है, तो अगर चेंज रहेगा तो आप लोग वहाँ के जो आपके एग्जामिनर हॉल में जो टीचर होंगे उनसे आप लोग बात कर लीजिएगा कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि आपका अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में से है तो आपका एक ही बुकलेट रहेगा। उसके अलावा अदर आपने लैंग्वेज लिया है तो उसकी बुकलेट अलग से मिलेगी। अब यहाँ पे आपको फिल किस तरह से करना है, 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन टोटल आपके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपका जो है आंसर शीट नंबर दिया रहता है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप जो है CDP कर रहे हैं, आपका 1 से 30 तक CDP हो रहेगा। 31 से लेकर के आपका सेकंड पे जो है वो मैथ है और उसके बाद जो है आपका EVS रहेगा। EVS के बाद आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो भी लिया होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में आपका 121 से रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या गलती करने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो CDP में मान लीजिए आप, और यहाँ पे आपसे मैं एक बात बताऊंगी दोस्तों कि बहुत से बच्चों के कुछ न कुछ सब्जेक्ट जो है वो वीक होते हैं। जैसे मैथ को लेकर के बहुत से बच्चे मैथ नहीं पढ़े होते हैं तो उनका मैथ जो है वीक होता है। तो आप जैसे जो भी सब्जेक्ट वीक होगा ना उसको लास्ट में करिएगा, जो आपका स्ट्रांग होगा उसे पहले करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जैसे ये होता है ना कि हमें जो नहीं आ रहा हम उसे पहले करें तो मन में जो है एक तनाव बनने लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, तो वहाँ से आप जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो जो भी आपको लग रहा होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने मैथ का एग्जांपल लिया, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक होगा आप उसे लास्ट में करिएगा, जो अच्छा होगा उसे पहले करिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने CDP कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट का अगर आंसर C है तो आप उसको C पर जो है बबल करिएगा, ठीक है। और मान लीजिए सेकंड का फर्स्ट है तो फर्स्ट पे बबल करिएगा। इस तरह से थर्ड में अगर फोर्थ करेक्ट है तो फोर्थ पर बबल करिएगा। इस तरह से आपको बबल करना है। फोर्थ में अगर आपका सेकंड है तो सेकंड पे बबल करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी बबल करेंगे वहाँ पे जो सर्किल है उसके अंदर पूरा अच्छे से उसको कलर करिएगा, ना उसके बाहर जाना चाहिए ना उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डॉट लगा दिया या फिर ऐसे कुछ निशान लगा दिया तो वो करेक्ट माना जाएगा। आपको अच्छे से उस बबल को फिल करना है। एक बात और, अगर जो है यहाँ पे एक नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं जैसा कि आप हमेशा यूज़ करते होंगे, उसको मत, यहाँ पे बबल फिल करने में उसको मत यूज़ करिएगा। एक रोरिटो की पेन आती है, आप उसे यूज़ करिएगा। उससे क्या है कि आप 1-2 बार उस पर गोले पर घुमाएंगे तो वो जल्दी फिल हो जाएगा और आपका टाइम जो है वहाँ पे बचेगा। तो आप उसे अलग से एक पेन ले लीजिएगा, रोरिटो की आती है, वो थोड़ा उसका इंक जो होती है थिक होती है, आप वहाँ पे जल्दी से वो फिल कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, और बाकी दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी करना है पहले आप लोग जो आ रहा है वो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको जो उसमें से सही लगे, एक तरह से कहें तुक्का लगाना, तो आपको जो भी ऑप्शन लगेगा कि ये सही होना चाहिए तो उसको आप लोग लगा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आँख बंद करके मार दें। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं हम देखते हैं तो लगता है कि इन दोनों में से कोई सही होगा या फिर इन तीनों में से ये सही हो सकता है। तो उस तरह से अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि CDP है, मैथ है, आपका EVS है, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड स्टार्ट होता है आपका 91 से लेकर के 150 तक। 91 में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के आपके 2 पेपर मिलेंगे, यानी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश के 2 पेपर, जितने भी लैंग्वेज के पेपर हैं उसमें आपके 2-2 पेपर दिखेंगे। बहुत से बच्चे फर्स्ट में जो है इंग्लिश ले लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ले लेते हैं, या लैंग्वेज सेकंड में जो भी उर्दू संस्कृत जो भी ले लें। तो
आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी लिया है, मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का 2 पेपर मिलेगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट एक लैंग्वेज सेकंड। तो ऐसा ना हो कि बस आप हिंदी देख करके जो है हिंदी सेकंड वाला मार दिए और यहाँ पे आपने पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि सेम है, आप थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये पूरी गलती आप करके आने वाले हैं। तो आप पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे पढ़ लीजिएगा, ऊपर अगर हिंदी दिखे तो उसमें ये पढ़िएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट है कि लैंग्वेज सेकंड है, वो साफ साफ लिखा होता है। बट बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका सेकंड होगा, थर्ड होगा, वो तो अब जान चुके होंगे अच्छे से, क्योंकि ये गलती फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले देखना है लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकेंड है। हिंदी आपको दिखेगी, ठीक है, आप हिंदी देख के मार दिया और 30 क्वेश्चन आपने पूरा लॉस कर दिया अपना। इसी तरह इसमें भी यही गलती होने वाली, क्योंकि सभी लैंग्वेज के पेपर में 2-2 पेपर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है लैंग्वेज फर्स्ट है कि सेकंड है, ठीक। हिंदी आपका लैंग्वेज फर्स्ट आपने लिया है तो लैंग्वेज फर्स्ट वाला करिएगा। अब लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश सेकंड वाला, यानी इंग्लिश सेकंड जिस पे लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड, उसको आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में जा रहे हैं तो इंग्लिश में भी कोई भी कर दें, फर्स्ट सेकंड लिखा है कोई भी करके चले आए, नहीं, आप पूरा गलत कर देंगे 30 नंबर वहाँ पे। तो इसलिए मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है मैंने, आपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट वाला हिंदी ही करिएगा, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज सेकंड वाला ही इंग्लिश यहाँ पे करिएगा। सभी का 2-2 पेपर दिखेगा। आई होप कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए आपको टाइम से बता रही हूँ कि दोस्तों यहाँ पे बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं और पिछली बार भी किए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा, अच्छा खासा बच्चा ये गलती करके आता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी दिखा चलो हिंदी कर दिए, वो ध्यान नहीं देते कि हाँ वो लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकंड है। तो आपको पढ़ के करना है। अगर आप यहाँ पे गलती करें 30 का 30 नंबर आपका सीधा सीधा गायब हो जाएगा। यही गलती यहाँ पे अगर कर दिए तो 60 नंबर आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 में से आप, ऐसा तो है नहीं कि 30 पूरा ला ही देंगे तीनों सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ें आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नीचे आपको वही सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और दूसरा जो इसके अपोजिट साइड यानी बैक साइड जो है उस पर आपको अपना नेम, फादर नेम और जो है सेंटर्स के नाम लिखने होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट साइड उसमें लिखना है, राइट करना है। मीन्स वहाँ पे पीछे आपको कोई बबल नहीं फिल करना होगा, सिर्फ आपको राइट करना है। तो वहाँ पे भी आप लोग अच्छे से राइट करिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिए जिन बच्चे को यहाँ पे मैं तो मैं बता रही हूँ, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपके एग्ज़ाम हाल में जो टीचर होंगे ना, उनसे जो है आप पूछ लीजिएगा। बिना पूछे ऐसा काम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर OMR शीट मेन होता है, यहाँ पे अगर आप गलती कर देंगे ना तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। इसलिए यहाँ कोई गलती मत करिएगा। आप जो है ट्राई कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग जो है इसका जीरोक्स निकलवा के इस तरह से आप जो है रफली घर पे 1-2 बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर, तो बिल्कुल इसमें गलती मत करिएगा कि रोल नंबर मेन होता है आपका। और बुकलेट कोड जो है आप लोग यहाँ पे बुकलेट कोड भी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे पहले तो नहीं देता था, अब आने वाले एग्जाम में, मीन्स आपका जो 21 जनवरी को होने जा रहा है, पेपर फर्स्ट तो सबका सेम होता है, सेकंड का भी सेम होता है, इसी तरह की OMR शीट उसमें भी रहती है। बट क्या है कि मान लीजिए अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट का ऑप्शन मांग दे, तो मान लीजिए अगर आपने SST करना है, पेपर सेकेंड की मैं बात करेंगे, पेपर फर्स्ट में तो सबका सेम होगा, SST और साइंस और मैथ में से, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम में उसमें बबल फिल करने को मांगता है टेट वाले एग्जाम में, बट सीटेट में अभी नहीं मांगता था। मीन्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर मांगेगा भी तो आपका जो SST वाले बच्चे हैं वो SST को बबल फिल करेंगे, और जो मैथ साइंस वाले हैं वो मैथ साइंस पर बबल फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो फॉर्म में फिल कर रखा है ना वही करिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, कि जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने मान लीजिए जो भी लैंग्वेज या अपना जो स्पेशल सब्जेक्ट था वो लिया, बाद में अब उनको लग रहा है कि नहीं ये मैंने तो गलती से ले लिया या किसी के कहने पर ले लिया, मैं उसमें ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रही हूँ, तो मैं एग्ज़ाम हॉल में कुछ और कर दूँ, यानी कोई और लैंग्वेज जो उनको ठीक लग रहा है। जैसे मान लिया आपने इंग्लिश ले रखा है, अब आपको लग रहा है मेरे संस्कृत में ज़्यादा नंबर आ रहा है तो मैं संस्कृत वाला क्वेश्चन करके आऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, कोई भी नहीं करेगा। और स्पेशल सब्जेक्ट जैसे आपने साइंस मैथ फिल कर दिया, तो अब आप सोचे कि हम SST दे करके आते हैं, या गलती से ही फिल हुआ हो आपका, या आपने जान के ना किया हो, गलती से ही आपने फॉर्म को फिल किया है, तब भी जो आपने फिल किया है वही करिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ये गलती करेंगे ना तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जो आपने फॉर्म फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो लैंग्वेज के लिए या फिर स्पेशल सब्जेक्ट को ले आप लोग को वही करना है जो आपने फिल कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप फिल किया हुआ भी देख सकते हैं, ये आपका पेपर सेकेंड का है, देख सकते हैं आप,
ये सेम रहता है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का सेम रहता है। इससे पहले जो मैंने फिल करने को बताया वो पेपर फर्स्ट का था, तो आप देख पा रहे होंगे सभी सेम है। ये फिल किया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको रोल नंबर लिखना है, उसके बाद सारे बबल्स फिल करने हैं और इसी तरह आपकी बुकलेट नंबर को भी यही करना है। अब यहाँ पे जो बुकलेट कोड है वो करना है और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से, इसी तरह से सेम आप देख पा रहे होंगे कितनी सफाई से ये फिल किया गया है। ना बबल के बाहर है ना बबल के अंदर। और यहाँ पे आप कोई भी स्क्रैच, मान लीजिए आपने गलती से मान लीजिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में सी करेक्ट था, आपने सी करेक्ट कर दिया और बाद में आपको लग रहा है कि इसमें तो फर्स्ट होना चाहिए था और आपने फर्स्ट भी कर दिया, तो अगर आपने एक क्वेश्चन में डबल बबल फिल किया है तो ये आपका नंबर काउंट नहीं होगा। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जो भी मान लीजिए गलती से या जान के जो भी अगर आपने एक बार बबल फिल कर दिया है उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए बाय द वे क्या पता वो आंसर सही ही हो जाए और अगर आप 2 करते हैं तो वो आंसर काउंट ही नहीं होगा, वो सीधा सीधा कट जाएगा। इसलिए अगर गलती से भी अगर आपने कर दिया है तो उसमें डबल बबल मत फिल करिएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे उसे रेज़र वगैरह से या फिर ब्लेड वगैरह से स्क्रैच करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मशीन से सारा काम होता है, फिर आपको आपके रिज़ल्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से ऐसे कोई भी जो भी गलती हो जा रही है बाय द वे उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको सही करने के चक्कर में आप जो है अपना रिजल्ट ही लॉस कर दें, ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। जो ये ब्लेड वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं इन सब का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, वाइटनर वगैरह का यूज़ मत करिएगा। जो भी चीज़ें हैं आपको जो करना है बस फिल करिए। आगे अगर गलती से एक पे डबल बबल फिल हो जा रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा, इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। हाँ, और जो भी आप देख सकते हैं इस तरह से आप सारा काम करिएगा और जो पेन मैंने बताया है वही पेन यूज़ करिएगा। उससे क्या होगा कि आप जल्दी बबल फिल कर लेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो ये तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको किस तरह से OMR शीट आपकी फिल करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वो जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं जो 20 अगस्त का आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसको लेकर के भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी। अगर आपको जो लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया कि ये गलती आप कर सकते हैं, उसमें 2 पेपर होता है, हिंदी का 2 पेपर, इंग्लिश का 2 पेपर, तो पेपर के थ्रू भी मैं बता दूंगी कि आप यहाँ पे कौन सी गलती कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं उसको, आप पेपर को, यानी 20 अगस्त का पेपर, कि आपसे कौन सी गलती हो सकती है, कैसे आपको बचना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर के साथ OMR शीट के साथ जो है सब कुछ डिटेल बता दूंगी। ये तो OMR शीट आपका कंफर्म हो गया, इसके आगे आपको कोई गलती नहीं होगी। पिछला जो मैंने बताया इसकी बैक साइड जो है आपका नॉर्मल जो है डिटेल्स मांगा जाएगा, आपका नेम, फादर नेम और सेंटर कोड वगैरह, सेंटर नेम वगैरह वो लिखना है, आपको राइट करना है, फिल करना है। ये आगे साइड ही जो आप देख पा रहे होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको 20 अगस्त वाला पेपर देखना है और उसमें किस तरह से क्या सावधानी बरतनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि कोई भी बच्चा ऐसी कोई गलती OMR शीट को लेकर के ना कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।